देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, और अगर कोई मेरी आवाज सुने और मेरे लिए दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। यूहन्ना, लिखो इफिसस की कलीसिया के नाम। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं कैसर ऑगस्टिस टेटस फ्लावियस डोमिटियान, सल्तनत का मालिक, और इसकी वजह से मैं देवता हूं। यह नई सुबह का आगाज है। पूरी कायनात इसे याद रखेगी। नई पैदाइश के दिन की तरह यह आगाज होगा डोमिटियान, हाकिम वक्त की नई बादशाहत का। ये खुदा बनने की कोशिश कर रहा है जबकि अभी तक वो जिंदा है। क्विंटस। हुक्म बादशाह सलामत। क्या ये मसीही अब तक मेरी ताजीम की बेहुरमती कर रहे हैं? खासकर एशियाई कूचक के लोग। तुमने मुझे यकीन दिलाया था जनरल कि वो मसीही पैरोकार मर चुका है, और उसका नाम आज तक लोगों की जबान पर है। मुझे यकीन है मेरे आका, यूहन्ना मर गया है। मैं सुन चुका हूं। तुमने कहा वो मर गया, मगर वो दास्तान वो जिंदा है, और मैं हाकिम वक्त डोमिटियान इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। तुम उन मसीहों को जाकर बता दो, इन 28 दिनों के अंदर उन्हें मुझे अपना देवता मानना पड़ेगा। वाहिद देवता। अगर वो तुम्हारी मज़ाहमत करे तो तुम उन्हें मार डालना। शुक्रिया, बस इतना ही काफी है। पकड़ो इन्हें, भागने ना पाए। रोमी, रोमी, रोमी सिपाही आ गए। इन्हें पकड़ो। लेकिन हमसे क्या चाहते हैं? ये हमें क्यों पकड़ रहे हैं? एक भी बचना नहीं चाहिए। हमने क्या किया है? जल्दी करो, भागो। विलेरियस। आयरीन, चलो यहां से। सूरत हाल तुम्हारे सामने है। 1 महीने की मोहलत दी गई है ताकि हम अपने ईमान से मुनहरिफ हो जाएं और डोमिटियान को अपना खुदा मान ले, वरना मर जाएं। हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? हमें जाना होगा। भाइयों, रोमी यहाँ पहुंच चुके हैं, मसीहियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, मगर कोई मुझे जबरन गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं ये नहीं मानता कि मसीही अपनी जिंदगियों की हिफाजत नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी की हिफाजत? और औरतों और बच्चों का क्या होगा? और बुजुर्गों का? खुदा तुम्हारी सोच से ज्यादा करीब है। ये यूहन्ना ने भेजा है। खुदावंद यूहन्ना रसूल के जरिए हमसे कलाम करना चाहता है। यूहन्ना अभी तक जिंदा है। हर कलीसिया को खुतूत मौसूल हो रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूहन्ना की तरफ से ही है? वो खुद क्यों नहीं आया? क्योंकि वो दुश्मनों की नजरों में नहीं आना चाहता। बिल्कुल हमारी तरह, बल्कि इससे भी ज्यादा। क्या तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ, ये ठीक कह रही है। यूहन्ना को चुप कर रहना चाहिए। नहीं, हमें रोमियो का मुकाबला करना चाहिए।
आयरीन, मैं तुम्हें बताना चाहता था। एक मर्तबा यूहन्ना को देखा था। क्या तुम जानते हो, मैं उस वक्त बहुत ही छोटी थी। मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। मेरी माँ उसके बात सुनने जाती थी, मुझे साथ लेकर जाती थी। वो एक रोज मेरे पास आया, मेरे पास, और उसने मुझे गोद में लिया और उसने मेरे गाल पर बूसा दिया। फिर उसने मेरे कान में सरगोशी में कुछ कहा। उसने क्या कहा? मेरी बेटी, तुम्हारी आंखें हिरनी जैसी हैं, और अब देखो मैं हिरनी की तरह भागती दौड़ती उसकी खुतूत उसके भाइयों तक पहुंचाती हूँ। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? यकीन करो कि मुझे तुम्हारी बातें बहुत पसंद मैं हैं। खौफज़दा हूँ वेलेरियस। तुम? सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। हमारी जिंदगियां बदलने वाली हैं। ऐसा होना जरूरी है, वरना हम मारे जाएंगे और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। मेरी बात सुनो, मैं इफ्सिस से जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो? अभी? तुम्हारा मतलब है कि तुम भाग रहे हो? नहीं, तुम मुझे बहुत याद आओगे वेलेरियस। जनरल, बिलाखिर तुम अपने देवता दोमतियान के लिए कोई खबर ले ही आए। जी मेरे आका, मेरा जासूस अभी कुछ देर पहले ही इफ्सिस से लौटा है। वो मेरा खास आदमी है, बल्कि मेरे बेटे जैसा है। एक बेटा जो जासूस है, तो बताओ, तुम्हारा देवता सुनने के लिए बेताब है। उसे मेरे सामने लाओ। मेरे आका, इफ्सिस में अफवाह फैली हुई है कि यसु का पैरोकार यूहन्ना अभी तक जिंदा है। यह भी पता चला है कि एक बुजुर्ग थे इफ्सिस जो कि एक मसीही है, वो उसके राब्ते में है। उन्हें कुछ खुतूत मौसूल हो चुप रहे हैं। रहो। किससे कहानियां हैं मेरे आका? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये तो मुतवक्के था, कोई ना कोई खुद को उनका रहनुमा जाहिर करेगा। ये कारकर्दगी है तुम्हारी जनरल। मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है। मैं तुम्हें गवर्नर मुकर्रर करता हूं इफ्सिस का। मसल डालो उन कीड़ों को जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए इल्तिजा कर रहा हूं। निकाल कर बाहर फेंक दो उन दगाबाजों को। क्विंटस। जी हुजूर। तुम अपने उस जासूस का सर कलम कर दो। मगर मेरे आका, अगर उसने ये राज फाश कर दिया तो, धोखा दिया तो? तुम्हारे बारे में बताना नहीं चाहिए था। क्या तुम जानते हो बूढ़ा शख्स कहाँ है? वो पितमस के जजीरे में कैद है। उस पर इफ्सिस में अदालती कार्रवाई चल रही है। तुम्हें खुद को गिरफ्तार करवाकर पितमस जाना होगा। नहीं, तुमने मुझे सिपाही बनाया ताकि मैं मैदान में दुश्मन से लड़ सकूं, न कि एक झूठ के पीछे मारा मारा फिरूं। तुम इस मुमलिकत के सबसे उम्दा सिपाही हो वेलेरियस, और मैं बार बार एक ही बात दोहराना नहीं चाहता। तुम्हें यह करना होगा। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? इनकार? तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा सोचना भी मत। तुम एहसान तले दबे हुए हो। तुम्हारे माँ बाप सिर्फ गुलाम नहीं थे, वो मुजरिम थे और हुकूमत के बागी थे। कौन थे वो? मसीही?
क्या मेरे माँ बाप मसीही थे? मुझे माफ करना, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम एक सिपाही हो। फिलहाल तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। तुम भी आ जाओ और खाना ले लो, ये तुम्हारे लिए। यूहन्ना, मैं तो तुम्हारा असल नाम लेते हुए भी डरता हूँ। यसू ने हमारी जान बचाई, उसने तुम्हें भेजा। उसका आखिरी रसूल यहाँ पितमस में क्यों? ये मुझे दो, तुम्हारे लिए इतना काफी है बुड्ढे। इसे मेरी तरफ से तोहफा ही समझो। आज के लिए इतना ही काफी है। इस तरह तुम अपने लिए मजीद दुश्मन बना लोगे। क्या ये गुनाह है दिमेत्रियस? काश मेरे अंदर भी इतनी ताकत होती। मेरी ताकत, ये ताकत मेरी नहीं है, ये मेरे खुदा से आती है। गाइस, यूहन्ना को किसी ने नहीं देखा, थियोफिलस के अलावा। वो कौन है? जिसे यूहन्ना खुतूत भेजता है, वही मेरे भाई आयोनिकस को खुतूत देता है। वो वहाँ कैदियों को चीजें देने जाता है। कहाँ रहता है ये थियोफिलस? वो एक कैदी है पितमस में। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक ज़ईफ शख्स है। बहुत खूब। यूहन्ना सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि वो कैदियों से बात भी करता है, वो भी एक खौफनाक जजीरे पर। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये खुतूत बहुत अहम है। आयरिन, अपने भाई को कायल करो, वो तुम्हें पितमस लेकर जाए। मैं चाहता हूं तुम खुद थियोफिलस से मिलो। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे। तू भी हमारा कर्ज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे। आमीन। आमीन। यूहन्ना, मुझे यसू के बारे में बताओ। वो कैसे मरा?
खून उसके हाथों से टपक रहा था, उसके पांव से, पसली से। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। मैं वो मंजर नहीं देख पा रहा था। वक्त जैसे थम गया था और अजीब सी हवा चली और उसकी मां ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, लेकिन वो वहीं रही। वो आखिर दम तक उसके साथ रहना चाहती थी। फिर यूसुफ ने मरने से पहले अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा और मां से कहा, रो मत मां। और फिर उसने उससे कहा, मां, ये तेरा बेटा है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। यूहन्ना, यूहन्ना। जो कुछ तू देखता है उसे किताब में लिख और कलीसियाओं को भेज। खुदावन, यूहन्ना, न डर। मैं अव्वल और आखिर हूं। मैं वो हूं जो जिंदा हूं। मैं मर गया था और देखो अबदुल आबाद तक जिंदा हूं। मौत और आलमे असफल की कुंजियां मेरे पास हैं। जो कुछ तूने देखा उसे लिख ले। ये कलीसियाओं के लिए पैगाम है। आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं कि क्या होने वाला है। मैं दरवाजे में से दाखिल हुआ
वहां 24 बुजुर्ग दिखाई दिए जो सफेद पोशाक पहने हुए और उनके सरों पर सोने के ताज थे। वहां 4 जानदार दिखाई दिए। खुदावंद को मुबारक कहो, ये आग और तपिश, खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद को मुबारक कहो, ऐ पानियों। जमीन खुदावंद को मुबारक कहे। खुदावंद को मुबारक कहो, ऐ सब हवाओं। तू सताइश के लायक है ऐ खुदावंद, क्योंकि तूने ये तमाम चीजें बनाई। वहां बिल्लौर की मानंद शीशे का एक समंदर है। आसमान पर एक तख्त रखा हुआ है। उस तख्त नशी के दाहिने हाथ में एक तुमार देखा जो अंदर से और बाहर से लिखा हुआ था और 7 मोहरों से बंद था। 7 मोहरें। हाँ, इंसान की जिंदगी की कहानी महफूज करने के लिए माजी, हाल और इख्तिताम ये सच है। कौन इस लायक है कि इस तुमार को खोले और इसकी मोहरें तोड़े? कौन उन बातों को जाहिर करे जो खुदा ने मुकर्रर कर रखी हैं? न कोई आसमान पर, न जमीन पर, न जमीन के नीचे कि इस तुमार को खोले या इसको पढ़े। कोई भी इस लायक नहीं है। नहीं, ओ मेरे खुदा, नहीं। मैं मिन्नत करता हूं, कोई तो हो जो ये मोहरें तोड़ सके। यही हमारी आखिरी उम्मीद है, आखिरी उम्मीद। यूहन्ना, उस्ताद, क्या देखा तुमने? मुझे बताओ, बताओ मुझे, बताओ ना मुझे, बताओ। मैंने आसमान देखा। सब चीजों के राज खुदा के हाथों में महफूज हैं। जल्दी जल्दी चलो, चलो, उतरो, जल्दी जल्दी चलो, चलो। ठहरो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नए कैदी आए हैं इफ्सिस से, कुल 10 हैं।
पहले 5 चंद्राज के लिए अंदर आ जाओ। समझ नहीं रही हो आयरिन। हो सकता है मैं कुछ लोगों को भागने में मदद कर सकूं, लेकिन मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। आयोनिकस, मुझे समझो। जब हम पे इतना सोचना है तो खामोश रहना, मैं बात करूंगा। वो जानते हैं कि तुम मेरी मदद के लिए यहाँ आती हो, इसलिए तुम्हें उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैं थेफिलिस से कैसे मिल सकती हूँ भाई? डिमेट्रियस तुम्हें उससे मिलवा देगा। वही मुझे खतूत देता था मसीहियों तक पहुँचाने के लिए। मेरी उससे पुरानी पहचान। हम पहुँच गए पित्मस। आयोनिकस, ये इतनी खौफनाक है जितना सुना है। ये जहन्नुम से कम नहीं। अगला, तुम्हारा नाम? विलेरियस इफ्सिस से। अगर तुम्हें मददगार चाहिए तो मैं लिख और पढ़ सकता हूँ। मसीही है। हमारे पास फैसला करने का इख्तियार नहीं है। तुम जानते हो तुम यहां किस लिए आए हो। तुम जा सकते हो। इन्हें आने दो। चलो अपना काम करो, अपना काम करो। सुना नहीं तुम लोगों ने? चलो काम करो। डिमेट्रियस। आयोनिकस, और तुम आयरीन हो ना? मैं डिमेट्रियस हूँ और ये थेफिलिस हैं। तुम यहाँ नहीं आई हो, इसलिए मैं तुम्हें गोदाम दिखा देता हूँ। मेरे साथ आओ। आयरीन, मेरे साथ चलो। ये लो और अपना मुंह बंद रखना। ये यूहन्ना की तरफ से है। जान से ज्यादा इसकी हिफाजत करना। मुझ पर भरोसा करो। मैं उसे कब मिल सकती हूँ? ये मैं नहीं जानता। सिर्फ वही है जो जानता है कि यूहन्ना कहाँ है। मैं उसे कायल करूंगी, मेरे पास आ जाए। और अगर रोमियो ने उसे ढूंढ लिया तो? इसका मतलब जानती हो ना? सिर्फ वही है जो हमें बचा सकता है। क्या हो रहा है? जल्दी चलो आयरिन, अंधेरा होने से पहले इफ्सिस पहुंचना है। दरवाजा खोलो। मुझे यकीन है हमारे लिए बहुत खास पैगाम लिखा होगा इस खत में बेटा। ख्वाब है, भाइयों से कहना जो घरों में छुपे बैठे हुए हैं, भाइयों से कहना जो रोम में कैदखाने में है। अगर यूहन्ना यहां ना आया, अगर उसने साबित न किया कि वो जिंदा है, तो क्या ये लोग अपने ईमान में पुख्ता रहेंगे? हाँ, ये ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। उसे बताना पड़ेगा कि वो जिंदा है। ये ठीक कह रहा है। उसे खुदा पर ईमान रखना चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए जब तक
हम उसके खुतूत के जरिए खुदा की रजा जान लें, लेकिन रोमी इंतजार नहीं करेंगे। आप तो घर में खुद ब खुद पहुंच गए जनरल। मेरे पास तकल्लुफात के लिए वक्त नहीं है गोरविस। यहाँ की सूरत हाल हाथ से निकल रही है। मैं मसीहियों की बात कर रहा हूँ, और वो अफवाहें जो वो फैला रहे हैं, तुमने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। किन अफवाहों की बात कर रहे हैं? वही यूहन्ना, और कौन? वो अभी तक जिंदा है। अच्छा वो उन्हें ये बात करते हुए तो मुद्दत हो गई है। ये मसीही पुराने किस्से कहानी को बहुत पसंद करते हैं। बादशाह पसंद नहीं करता। तुम्हें गवर्नर की जिम्मेदारियों से फारिग किया जाता है। मैं इफ्तिस का नया गवर्नर हूं, समझ गए? यकायक ये तब्दीली क्यों जनरल? और एक काम करो, जब तक तुम्हारा हिसाब किताब ना हो जाए, मेरी नजरों से दूर रहना। ओह अच्छा, अगर आप कह चुके गवर्नर, क्या मैं पितमस जाऊं? एक और बात, मुझे बताओ, क्या तुम और कैदी पितमस ले जा रहे हो? कुछ और मसीही? वहां पर अब मजीद जगह नहीं है। मुझे रहम दिल होने की सजा तो नहीं मिलेगी ना। हम वहां मजीद लोगों के लिए जगह तैयार कर लेंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे, मैं करूंगा। जब मैं कोई फैसला कर लूं, तुम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करोगे, समझ गए तुम? वेलेरियस, शुक्रिया। तुम नीचे कान में जाओ और वहां काम करो। क्या ओनिकस की तरफ से कुछ जवाब है? क्या हमें कश्ती मिल जाएगी? देखो, हमारे सर की कीमत लगी हुई है। इसका मतलब है कि वो हमें मार किसी भी तरह हमें कश्ती मिल जानी चाहिए। ये सुरंग एफसिस की तरफ नहीं जाती। मैं किसी भी तरह यहाँ से निकलने का इंतजाम करूंगा, लेकिन हमें थेफलिस को कायल करना होगा। हम उसके बगैर कहीं नहीं जाएंगे। तैयार रहना, क्योंकि वक्त आने पर मैं किसी का भी इंतजार नहीं करूंगा। क्या हो रहा है? ये रास्ता कहाँ जाता है? हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ, वरना बहुत पछताओगे। तुम भी मरोगे, आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारी उम्र यहाँ गुजरी है ना? क्या तुम यहाँ सबको जानते हो? हाँ शायद। इस उम्र में मुश्किल है, तुम्हारा और दूसरा। हाँ थियोफिलस ना? वो यहाँ वाहिद शख्स है जो इंसानी हमदर्दी रखता है। तुम सारा दिन कोई काम नहीं करते हो, और अब तुम इसका भी वक्त जाया कर रहे हो। उठो, काम करो वरना खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा उठो, उठो वरना बहुत बुरा होगा।
और इधर इस शख्स पर हाथ मत उठाना। सिपाहियों, जाओ मदद करो। अब तुम इसका अंजाम देख लेना, फिर मत कहना कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। ये मरेगा। रुको। ठीक है, जाओ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने बताया तुम मसीही हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। मुझे बस ये मालूम है कि अब मौत मेरा नसीब है। तुम इस कैद से खौफजदा हो क्योंकि तुम आजादी की अहमियत जानते हो। नहीं, मैं समझा था मैं आजाद हूं, लेकिन मैं गुलाम था। मैं हमेशा से गुलाम था। विलेरियस, तुम रोमी हुकूमत के गुलाम नहीं हो, इसलिए रोमी तुम्हें आजाद नहीं करेंगे। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? ये जंजीरें तुम्हारे दिल पर पड़ी हैं। तुम जहां जाते हो ये तुम्हारे साथ जाती हैं। तुम्हें खुद को आजाद करना होगा। कौन हो तुम? बहुत हो गया, चलो। तुम कौन हो? तुमने भाइयों से झूठ क्यों बोला? तुमने सब खतूत लिखे। यूहन्ना तो मर चुका है। खुदावंद, मैं तेरे रसूलों में से अकेला रह गया हूं। तूने मुझे यहां रखा जैसे कि ये मेरी कब्र है। खुदावंद, तूने जाहिर किया अपना कलाम मुझ पर, वो कलाम जो हम सबको आजादी दिलाएगा। तूने मुझे यहां रखा जहां आजादी की कोई उम्मीद नहीं। मैं तेरी बादशाहत भाइयों को बताना चाहता हूं। वो क्यों ऐसा समझते हैं कि मैंने उन्हें तना छोड़ दिया? वो गुमराह हो रहे हैं। खुदावंद उन्हें माफ फरमा। वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूं। हमें माफ फरमा। मेरे खुदा,
मुझको दूर कर, मुझे अपने बुलावे के काबिल बना, मुझे अपने लायक बना, मुझ पर अपना नूर चमका। रो मत, देख मसीहा फातेह है, इसलिए वो इस तूमार और इसकी 7 मोहरों को खोल सकता है। तू फातेह है, एक बार फिर फातेह हुआ। वो सवार जिसने मौत पर फतह पाई है, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ और फतह करने के लिए निकला। सुलह को जमीन पर से उठा ले। ये कौन था? जंग की अलामत। इसकी वजह से लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे। इसकी क्या जरूरत है? ताकि लोग जान सके कि नफरत का रास्ता उन्हें कहां ले जाएगा। गेहूं और जौ का नुकसान, ताकि दुनिया में भूख और इफलास फैले। नाइंसाफी और खुदगर्जी का फल। और अब सबसे बदतरीन सजा। इसके पास कौन सी ताकत है? सबसे ज्यादा दहशत पैदा करने वाली ताकत। उसका नाम मौत है। उसे जमीन पर इख्तियार दिया गया है ताकि तलवार और कैद और मौत और जमीन के दरिंदों से लोगों को मार डाले। ये सब रोक सकता है? सिर्फ मसीह से मोहब्बत, जिसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी, जिसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं है। जो ईमान रखते हैं अबदी जिंदगी पाएंगे। खुदा मोहब्बत है। जो कोई मोहब्बत में जिंदगी बसर करे खुदा के साथ रहेगा और खुदा उसके साथ। अगर हम ईमान और मोहब्बत के साथ मुसीबत को बर्दाश्त करें तो हम खुदा में हकीकी खुशी पाएंगे।
हमने इफ्सिस छोड़ने का फैसला कर लिया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खुदा हमारी हिफाजत करे। चलो आ जाओ। रसूल का मतलब क्या है अब्बू? इसका मतलब है कि यूहन्ना बहुत खास शख्स है। क्या कोई फरिश्ता? नहीं, वो हमारी तरह का इंसान है। उसकी जिंदगी एक मिसाल है। यसू ने यूहन्ना को चुना जब वो छोटा था, और यूहन्ना यसू का पसंदीदा शागिर्द था। वो यसू से कभी जुदा नहीं हुआ, तब भी जब वो सलीब पर लटका हुआ था। बाकी सब भाग गए क्योंकि वो खौफजदा थे। मैं यसू के साथ चलने से नहीं डरूंगा। मैं जानता हूं। आयरीन, पितमस वापस जाओ, थियोफिलस को ढूंढो, यूहन्ना को ढूंढो। ये जरा सामान उतारने में मदद करो। इस नक्शे की मदद से तुम कश्ती तक पहुंच जाओ। हम परसों यहां से निकलेंगे। थेफिलिस ने सामान की फहरिस्त तुम्हारे लिए भिजवाई है। उसकी तबीयत नासाज है। वलेरियस के साथ क्या हुआ है? मेरे साथ चलो। मैं सिपाहियों पर नजर रखता हूं। वलेरियस ने एक कैदी को बचाने की कोशिश की थी। उसे 4 दिन के लिए सबसे अलग रखा है। खुदा उसकी मदद करे। यूहन्ना ने एक और रोया देखी? हाँ। उसने तुम्हें ये खत दिया? क्या खुद दिया? नहीं, उसने ये थेफिलिस को दिया। वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यूहन्ना से मिलना है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उसे हमारे पास आना होगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है, बताओ मुझे। एक दोस्त के जरिए, शायद किसी सिपाही के जरिए। सिपाही? हाँ, वो नौ मुरीद है। हाँ, वो लुदीकिया से आया है। निकस ने मुझे बताया कि सारे सिपाही रोमी हैं। वो सिपाही नहीं हो सकता। बल्कि कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तुम दोनों ने साजिश की था कि यूहन्ना का नाम जिंदा रहे, मगर यूहन्ना मर चुका है। नहीं, यूहन्ना जिंदा है। वो हमारी तरह अब तक जिंदा है, मेरा यकीन करो। तो फिर मुझे समझाओ कि कैसे? मेरी बेटी, तुम्हारी आंखें आज भी हिरनी जैसी लगती हैं। यूहन्ना, उस्ताद, शुक्र है आप मिल गए। हमें शिद्दत से आपकी जरूरत है। इस वक्त सिर्फ आप ही वाहिद गवाह हैं मसीह के जी उठने के। लोग आपकी बात सुनेंगे। आप हमें बचा सकते हैं। मत रो बेटी, मत रो। सिर्फ खुदा बचा सकता है। फिलहाल यहां मेरी जरूरत है ताकि मैं यहां रहकर उसके नाम की गवाही दूं। अगर आप यहां रहे तो मारे जाएंगे। हमने भागने का मंसूबा बनाया है। हमारे साथ चलें और आप लोगों को बताएं कि खुदा हमसे क्या चाहता है। और कोई रास्ता नहीं है। हम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन मैं यहीं से तुम लोगों को पैगाम भिजवाता रहूंगा जब तक ये भेद जाहिर ना हो जाए। क्या तुम मेरी बात मानोगी बेटी?
दरवाजा खोलो। बहुत खूब। कुर्विस, इसी का इंतजार था। कश्ती पहुंच गई, आज रात निकलना है। नक्शा कहाँ है? ठहर जाओ, अभी थियोफिलस को भी राजी करना है। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे नक्शा दो। इसे अपने हाथ में बांध लो, तुम धूप से ही बच सकोगे। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, बाकी लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आज रात ये लोग तुम्हें कोठरी में भेज देंगे, तुम्हें यहाँ से भागने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। बस करो। क्यों इसकी मदद कर रहे हो? क्या लगता है तुम्हारा? सुना नहीं? अहमद बुड्ढे! सुनो, इस बुड्ढे को बंद कर दो और उसे बाहर निकाल दो। सब लोग अपना काम करो। लुविकिया के लोग भी यूहन्ना के बारे में बातें करते हैं। यूहन्ना लाफानी। चुनाचे दोमितियान हाकिम रोम के हुक्म के मुताबिक पूरे सूबे को आग लगा दी जाए, कुछ भी बाकी नहीं बचना चाहिए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन की मोहलत और सब कुछ तबाह। ये तो पागलपन है। मैं बादशाह से जाकर क्या कहूं? उनसे कह दो उनके हुक्म की तामील होगी। ये नक्शा किसका है? कहां से आया है? क्या इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता? बेवकूफ लोग!
इन्हें खाना मत देना। अपना अपना काम करो। इस सूबे के हर मसीही गांव पर हमला करो, सारे मसीहियों को मार डालो। ये हुक्म है बादशाह दोमितियान का, और मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। सिपाहियों सुनो, सब तैयार हो जाओ, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। सबको मार डालो। ओ मेरे खुदा, रोमी सिपाही आ गए। मेरे बच्चे, हमें बच्चों को बचाना होगा। चलो बेटी, जल्दी करो, भागो। चलो बेटी, जल्दी करो, भागो। नहीं, नहीं खुदाया, क्या ये तेरी रजा है खुदावन?
गुनाहों का उन्हें नाहक बहना बंद होगा। थोड़ी देर आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमतों और भाइयों का शुमार पूरा ना हो ले। मौत पर मेरी फतह के हिस्सेदार बनो। जाओ, काम करना शुरू करो। चलो उठो। सोस्थनीस, उठ जाओ, काम करो, काम करो, उठ जाओ, उठो। सोस्थनीस, सोस्थनीस मर गया। सोस्थनीस मर गया है। सोस्थनीस मर गया। सोस्थनीस मर गया। सोस्थनीस मर गया है। योहन्ना, योहन्ना, तुमने सुना? सोस्थनीस मर गया है। नहीं, नहीं, वो जिंदा है। वो खुदा की हुजूरी में खड़ा है। यही मौका है। सोस्थनीस ने हमें मौका फराहम कर दिया है। चलो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जल्दी आओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ। एक मरतबा हम बंदरगाह पहुंच गए तो कश्तियां हथिया लेंगे। जल्दी चलो, चलो भागो, चलो भागो, चलो। इन्हें हर बात का कैसे पता चल जाता है? यहां से निकलना ही होगा। चलो। नहीं, करो, गिरने वाला है। बेवकूफ लोग मेरी कैद से भागने का सोच रहे थे। Back to your friends now. तुम अब बाकी लोगों के पास जा सकते हो। अगर किसी और ने भागने की कोशिश की तो तुम सब उसकी सजा भुगतोगे। बिल्कुल इसी तरह तुम लोगों को दी गई मोहलत चंद रोज में खत्म हो जाएगी। फिर हमारे पास इख्तियार होगा तुम सबको मार डालने का। वो सब के सब मारे जाएंगे जो मसीह खुदा को मानेंगे। तुम लोगों के पास 2 दिन है। कितना चीख कर बोलना पड़ता है। अफरादी कुव्वत का जिया है। यूहन्ना, मुझे बरकत दो और मुझे मरने के लिए तैयार करो। मैं अब खौफज़दा नहीं हूं। खुदावंद मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ फरमाए। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम उसके दोस्त हो। मैं इसकी रजा के सामने झुकता हूं।
मुबारक है वो जो गरीब है, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। शरीर से हरगिज नहीं, इसलिए अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदाबंद सादिकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। ये लोग कौन हैं? और कहां से आए हैं? ये बचाए गए हैं। ये वो हैं जो बड़ी अजियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून से धोया है। ये फिर न तो कभी भूखे होंगे और न प्यासे, क्योंकि बर्रा जो तख्त के बीचों बीच है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा, और खुदा इनकी आंखों का हरा आंसू पोंछ देगा। देखो, वो बर्रा मसीह 7वीं मोहर तोड़ रहा है। यूहन्ना, यूहन्ना, मुझसे बात करो यूहन्ना। बर्रा, उसने 7वीं मोहर तोड़ी और खामोशी हो गई। खामोशी आसमान पर। ये नामुमकिन है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा ही करना होगा। आ जाओ। तुम यहाँ आओ, सुनो। विलेरियस। आयरीन, हमें यहाँ से निकलना होगा। यूहन्ना, यूहन्ना, हमारे साथ चलो। मुझे यहीं रहना है। नहीं, अगर तुम यहाँ रहे तो मारे जाओगे। मुझे यहीं रहना पड़ेगा। यूहन्ना, हमारे साथ चलो। हाँ,
खुदा ने मुझसे कलाम किया है। वो सातवीं मोहर गालिबन वो मेरी मौत है जो रोमियों के हाथों होनी है। यूहन्ना, अभी तुम्हारी मौत का वक्त नहीं आया। वो हमें रिहाई दे रहा है। ठीक है, हमें जल्दी निकलना होगा। हमारी जिंदगी आपके हाथों में है, हमें बचा लीजिए। मैं मिन्नत करती हूँ, मैं यीशु के नाम में मिन्नत करती हूँ। चलो यूहन्ना। चलो यूहन्ना, हमारे साथ चलो। खुदावंद, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे रास्ता दिखा। चलो चलो। रुक जाओ, वहीं खड़े रहो। उस जगह पर कुछ सिपाही हैं। मैं दरवाजे से सिपाही को हटाने की कोशिश करता हूं। चलो। सिपाहियों, कैदी भाग रहे हैं। अब बहुत हो गया, सबको मार डालो। पकड़े ने, कोई भागने ना पाए। मार डालो, मार डालो। दो दस्ते बनाओ, इससे पहले कि वो बंदरगाह तक पहुंचे सबको मार दो। वो हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझे यहीं छोड़ दो, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। चलो, मैं उन्हें रोकता हूँ। उस तरफ जाओ, चलो, जल्दी करो। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। यीशु के नाम से तुम्हारे सब गुनाह माफ हुए। आमीन। खुदा तुम्हारे साथ है। यूहन्ना आगे नहीं जा पाएगा, मैं इसके साथ रहता हूँ। तुम सब लोग कश्ती की तरफ जाओ, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। वेलेरियस ठीक कह रहा है। नहीं, हम सबको साथ रहना है। मैं यूहन्ना को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे साथ चलोगी, इस मर्तबा तुम्हारी कोई जिद नहीं चलेगी। चलो। नहीं, इसे वही करने दो जो इसका दिल कहता है। उन्हें भागने मत हमें जल्दी जाना होगा वरना वो यहाँ पहुंच जाएंगे। चलो। पकड़ो से, यहाँ पर कोई है। बाकी कैदी कहाँ हैं? जवाब दो। उस तरफ। चलो जल्दी करो। वहां उस तरफ। खुदावन, मेरे खुदा, मुझे माफ फरमा। मैं समझा था तू अब मुझसे कभी कलाम नहीं करेगा।
हमारे खुदावंद खुदा की बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर है, क्योंकि हमारे भाइयों पर वो तुहमत लगाने वाला गिरा दिया गया। वो भाग नहीं पाएंगे, सब मारे जाएंगे, हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। वो यहां पहुंच गए। चलते रहो, जल्दी। वो लोग यही कहीं होंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। अगर गुलामी से नजात चाहते हो तो सच बोलने से कभी भी मत घबराना। सच बोला तो मारे जाएंगे। सच बोलने से ही रिहाई मिलेगी। वेलेरियस, रोमी सिपाहियों, सब रुक जाओ, रुक जाओ। कॉर्विस गद्दार है, मक्कार है। मैं यहाँ इफ्सिस के नए गवर्नर के हुक्म से आया हूँ, क्विंटस मैक्सिमस। हुकूमत के दुश्मनों को बेनकाब करने के लिए भेजा गया हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, कैसे गिरफ्तार कर लो, हाकिम मकदोमितियान के हुक्म से। पकड़ लो इसे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें क्विंटस को जवाब देना पड़ेगा। वो देखो, कश्ती आ रही है। क्विंटस, गिरफ्तार करो इसे, ये मेरा हुक्म है। मारो इसे, मार डालो। इन सबको गिरफ्तार कर लो, क्विंटस खुद इनकी अदालत करेगा। मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? ये कैदी हैं, इन्होंने भागने की कोशिश की थी। इनमें से एक दावा करता है कि वो आपको जानता है। अगर ये लोग मारे गए तो मैं भी इनके साथ मरना पसंद करूंगा। मैं एक मसीही हूं, मसीहियों का बेटा। आप जो भी कहें मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। आजाद कर दो इन सबको। क्या? इन्हें मरना ही होगा, ये बादशाह का हुक्म है। डोमितियान कत्ल किया जा चुका है। निर्वा नया बादशाह है। उसने सब कैदियों को आम माफी दे दी है। अब मसीहियों और यहूदियों की एज़ा रसानी खत्म हो चुकी है। छोड़ दो इन्हें। तुम अब बिल्कुल आजाद हो। तुम्हारा बाप तुम्हारी दिलेरी पर खुश है बेटा।
यही मेरा सच है। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं कुछ समझता नहीं था। मैंने खुद को कभी भी नहीं समझा था, मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। तुमसे मोहब्बत करता हूं आयरिन। मुझे तुमसे मोहब्बत है। क्या मुझे माफ कर सकती हो? आयरीन, यसू ने फरमाया, खुदा उन्हें माफ करता है जो प्यार करना जानते हैं। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है, विलेरियस। तुम्हारे दुख अब खत्म हो गए। तुम अब घर जा सकते हो। मेरा नाम यूहन्ना है। खुदा हमेशा फाते है मेरे भाइयों। शैतान पर उसकी जीत हमारे ईमान का मंबा है। खुदा के मुंह की बातें हमारे सामने पूरी हो रही हैं, दुनिया के आखिर तक हमेशा होती रहेंगी। मुबारक है वो जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और उसकी राह पर चलते हैं। खुदा का इत्मीनान तुम्हारे साथ हो। आमीन। फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा। फिर मैंने मुकद्दस शहर यानी नए यरूशलेम को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की मानंद आरास्ता थी जिसने अपने खावंद के लिए सिंगार किया हो। देखो, खुदा का खैमा आदमियों के साथ है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसकी उम्मत होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा। वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और फिर मौत न होगी और न गम और न नाला और न फिर दुख होगा, क्योंकि पहली चीजें जाती रहेंगी। और रूह और दुल्हन कहती है कि आ, और जो सुनता है वो कि कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आमीन। ए खुदावंद यसू आ।